राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 29वें की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। प्रत्येक जन्म में वृंदावन वास मिले, इससे अच्छी कामना कोई और नहीं हो सकती है। तो इसी मनोकामना के साथ हम 29वें अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा प्रथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके यह भी मुझे बताने का कष्ट करें। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेड़ी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती हो और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षु, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराजा प्रतु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सुरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध के कारण अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी,
तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। सौरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। सौरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद मदवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज हम सभी ने नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पावन कथा का श्रवण किया। ठाकुर जी की लीलाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए ही होती हैं। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे और आप ऐसे ही पूरे कार्तिक मास कथा का, ठाकुर जी की लीला का, ठाकुर जी के दर्शन का, परिक्रमा का, दीपदान का आनंद लेते रहें। श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में आपका प्रेम और भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आपके हृदय में श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी आपकी तरह ही कथा का आनंद लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।